तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। जहां हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि होली की सुबह प्रेम की नींद खुलती है और वो जैसे ही जागता है उसे सामने राही खड़ी दिखती है। राही इधर खुशी खुशी उसे बुलाती है और प्रेम उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। राही और प्रेम एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। इसी बीच मोटिवा की आवाज आती है जिससे उनका रोमांटिक पल अधूरा रह जाता है। तो प्रेम इधर हल्का सा मुस्कुराते हुए मजाक करता है और कहता है कि किसी को जॉइंट फैमिली में रोमांस करने का ट्यूटोरियल बना लेना चाहिए। तो राही भी इधर से जवाब में हंसते हुए कहती है कि जिन्हें रोमांस करना होता है वे खुद ही मौका बना लेते हैं। तो प्रेम बड़े ही शरारती अंदाज में कहता है कि तो क्या तुम मुझे चैलेंज दे रही हो। तो राही मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। तो प्रेम इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, लेकिन तभी उन्हें अपने इंटरव्यू लेटर की याद आती है। तो दोनों को उम्मीद होती है कि आज उनका लेटर आ ही जाएगा, इसलिए वे पैकिंग शुरू कर देते हैं। फिर इधर पैकिंग के दौरान प्रेम के फोन पर एक मैसेज आता है। वो तुरंत फिर उस मैसेज को चेक करता है और चौंक जाता है। तो राही इधर ये देखकर फौरन पूछती है कि क्या हुआ प्रेम। तो प्रेम धीरे से कहता है लेटर तो पहले ही भेजा जा चुका है। तो राही ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है तो हमें अब तक मिला क्यों नहीं। तो प्रेम भी इधर उलझन में पड़ जाता है और कहता है कि शायद कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो वो तुरंत रिप्लाई देता है कि उन्हें अब तक लेटर नहीं मिला। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती हुई नजर आती है, लेकिन वे खुद को संभाल लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर दोनों दोबारा पैकिंग में लग जाते हैं, लेकिन तभी मोटिवा की नजर उनकी पैकिंग पे पड़ती है और मोटिवा चुपचाप सिर्फ खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है और उनके चेहरे पर हल्की चिंता उभर आती है। उन्हें ये याद आता है कि उन्होंने ही वो लेटर जला दिया था। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि अनुपमा जेल पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है। कार्तिक उसे एडवांस पेमेंट और मेन्यू की लिस्ट सौंपता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर कोई बदलाव हुआ तो वो तुरंत सूचित करेगा। तो अनुपमा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और कार्तिक उसकी सोच की तारीफ करते हुए कहता है कि अनुपमा की सोच दूसरों से अलग है। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि एक कांस्टेबल कार्तिक को होली मनाने के लिए बुलाने आता है, क्योंकि जेल के कैदी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो अनुपमा वहां से जाने लगती है, लेकिन कार्तिक उसे भी जेल की होली सेलिब्रेशन देखने के लिए आमंत्रित करता है। फिर अनुपमा इधर कार्तिक के साथ जेल के अंदर जाती है और देखती है कि वहां सभी कैदी होली मना रहे होते हैं। तभी एक कैदी वहां से भावुक होकर अनुपमा से पूछता है कि क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है कि हमारे साथ कोई होली नहीं खेलता, कोई हमसे मिलने भी नहीं आता, आप पहली इंसान हैं जो यहाँ पर आई हैं। तो अनुपमा उसकी भावना समझते हुए उसे रंग लगाने की इजाजत दे देती है और खुद भी उसे रंग लगा देती है। इसके बाद बाकी कैदी भी वहां पर आ जाते हैं और अनुपमा को होली विश करते हैं। फिर एक कैदी अनुपमा को भी होली खेलने के लिए कहता है और उसके हाथ में रंगों की प्लेट थमा देता है। फिर अनुपमा इधर धीरे से मुस्कुराती है और कार्तिक को होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आती है। तभी एक कांस्टेबल आकर कार्तिक को बुला लेता है, तो कार्तिक वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार एक साथ होली मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसी बीच मोटिवा अनुपमा के बारे में पूछती है और शाह परिवार से कहने लगती है कि अनुपमा की बेटी की पहली होली है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो लीला और बाबूजी इधर से बताते हैं कि अनुपमा ऑर्डर की डिलीवरी के लिए बाहर गई है। तो शाह परिवार इधर प्रेम और राही का इंतजार कर रहा होता है। तभी बादशाह आकर बताता है कि प्रेम और राही मुंबई जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं। तभी हम परी को देखते हैं, जो कि ये सुनकर काफी उत्साहित हो जाती है और सबको कहने लगती है कि वे दोनों इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। फिर ये सुनकर इधर मोटिवा के चेहरे पर दोबारा से चिंता उभर आती है। वहीं दूसरी ओर जेल में अनुपमा देखती है कि राघव एक प्लेट में चिड़िया को दाना खिला रहा होता है और अनुपमा को उसका गुस्सा याद आ जाता है उसे देखकर। इसके बाद राघव वहां से जाने लगता है और सीधे अनुपमा की ओर बढ़ता है। तो अनुपमा ये देखकर काफी घबरा जाती है। फिर राघव जैसे ही अनुपमा के पास से गुजरता है, अचानक एक कैदी अनुपमा के हाथ से रंग की प्लेट को उछाल देता है और रंग उड़कर राघव पर गिर जाता है और राघव का चेहरा पूरा लाल रंग से भर जाता है और उसे खून समझकर वो भड़क उठता है। वो अचानक चिल्लाने लगता है कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। फिर अनुपमा ये देखकर काफी चौंक जाती है और राघव का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो बेकाबू होकर अनुपमा पर हमला कर देता है और अनुपमा इधर डर जाती है। लेकिन तभी पुलिस वाले तुरंत आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। तभी उसी वक्त इधर से कार्तिक फौरन अनुपमा की ओर बढ़ता है और उससे कहता है कि अनुपमा जी, आप जल्दी यहाँ से चले जाओ। तो अनुपमा घबराकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि सभी प्रेम और राही का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनिल घोषणा करता है कि इस बार सबसे पहले प्रेम और राही होली खेलेंगे। तो अनिल आगे बताता है कि प्रेम और राही राधा कृष्ण बनकर आने वाले हैं और एक खास नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं। इसी बीच पराग रसिया नृत्य के बारे में सभी को जानकारी देता हुआ नजर आता है और कहता है कि प्रेम और राही आज रशियन नृत्य परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर फिर सभी लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं। इसके बाद फिर प्रेम और राही मंच पर आते हैं और राधा कृष्ण के रूप में नृत्य प्रस्तुत करने लगते हैं। उनका ये प्रदर्शन बेहद सुंदर होता है, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और प्रेम और राही पर फूलों की वर्षा करते हैं। फिर डांस खत्म होने के बाद अनुपमा वहां पहुंच जाती है और इधर अनुपमा प्रेम और राही को राधा कृष्ण के रूप में देखकर बेहद खुश हो जाती है और उनकी नजर उतारने लगती है। फिर राही इधर अनुपमा को देखकर भागकर गले लग जाती है। दोनों फिर बहुत खुश होती है और इधर प्रेम भी आगे बढ़कर अनुपमा का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। इसके बाद फिर अनुपमा राही के पास आती है और पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू लेटर आ गया राही। तो राही इधर से जवाब देती है कि अभी तक नहीं आया है मम्मी। तो अनुपमा इधर मुस्कुराकर कहती है कि आ जाएगा बेटा, पर फिलहाल तुम दोनों इस पल को एंजॉय करो, क्योंकि ये पल वापस नहीं आने वाला।
फिर इसके बाद अनुपमा कोठारी परिवार को प्रणाम करती है और सभी को होली की शुभकामनाएं देती है और कोठारी परिवार भी इधर अनुपमा को होली विश करता है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि राही मोटीबा के पास आती है और उनके पैर छूकर कहने लगती है कि आपने मुझे बिना किसी शर्त के इस घर की बहू बनाया, बिना मेरे सपनों को तोड़े, तो इसके लिए धन्यवाद मोटीबा। तो ये सुनकर मोटीबा थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि होली का सेलिब्रेशन शुरू होने लगता है और इधर अनुपमा प्रेम और राही के साथ होली खेलते हुए डांस करने लगती है और प्रेम और राही भी इधर डांस में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रार्थना गलती से अंश से टकरा जाती है, तो गौतम ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, प्रार्थना पर अंश से जानबूझकर टकराने का आरोप लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर ख्याति और पराग एक दूसरे को होली विश करते हैं। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि माही प्रेम के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे रंग लगाने लगती है, तो अनुपमा इसे देख लेती है और तुरंत आकर माही का सामना करती है और उससे पूछती है कि कल रात तू कहाँ गई थी और आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो माही इधर से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। फिर अनुपमा कहती है कि तू बता के नहीं जा सकती थी, और अगर देर हो रही थी तो फोन करके बता सकती थी ना, और तुझे पता है बा का बीपी बढ़ गया था और मैं कितनी परेशान हो गई थी। तो इस बात पर माही कहने लगती है कि आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तो फिलहाल आप अपनी बेटी की खुशियों को संभालिए। तो अनुपमा इधर से कहती है कि माही मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए तू जो कर रही है वो मत कर। पिछली बार सबके कहने पे माफ कर दिया था मैंने, लेकिन इस बार नहीं। तभी हम इधर माही का रिएक्शन देखते हैं जो कि अनुपमा की बातों पे मुस्कुराने लगती है और वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि पराग मोटीबा के पास आकर उससे सवाल करता है कि क्या आप कोई बात छुपा रही है बा। तो मोटीबा इधर साफ इनकार कर देती है और सिर्फ इतना कहती है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और इधर पराग को इस बात पर दोबारा शक होने लगता है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, तभी प्रेम को एक मैसेज आता है, तो राही और प्रेम वो मैसेज को देखकर चौंक जाते हैं। फिर अचानक प्रेम गुस्से से तिलमिला उठता है, तो अनुपमा आकर घबराकर पूछती है कि क्या हुआ प्रेम। तो राही इधर से बताती है कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया। तो ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और पूछती है कि बिना इंटरव्यू के एडमिशन कैंसिल कैसे हो सकता है। फिर तो प्रेम इधर से बताता है कि कल शाम को इंटरव्यू हो चुके हैं। फिर प्रेम ये भी कहता है कि उन्होंने इंटरव्यू का लेटर भेजा था। तो अनुपमा इधर घबराते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लेटर गलती से भेजा ही ना हो, या फिर पोस्ट ऑफिस वालों ने नहीं भेजा हो, पहले तुम चेक तो करो कि असल में हुआ क्या है। तो अनिल भी इधर अनुपमा की बात से सहमत होता है। तभी प्रेम को एक और मैसेज आता है, तो वो मैसेज देखकर कहता है कि उन्होंने सबूत भेजा है कि कुछ दिन पहले लेटर डिलीवर हो चुका था। तो राही इधर ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि तो फिर हमें मिला क्यों नहीं, हम यहाँ लेटर के लिए इंतजार कर रहे थे, वहां सबके इंटरव्यू हो भी गए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटीबा इस बात से थोड़ी घबराई हुई दिखाई देती है, तो अनुपमा इधर मोटीबा की बेचैनी को देख लेती है और उसे शक होने लगता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि प्रेम मोटीबा का हाथ अपने सिर पर रखकर लेटर के बारे में पूछता हुआ नजर आता है। तो मोटीबा इधर सच स्वीकार कर ही लेती है कि उन्होंने वो लेटर जला दिया। तो प्रेम ये सुनकर काफी चौंक जाता है और अनुपमा इधर गुस्से से मोटीबा को कह रही होती है कि अगर आपको ये सब पसंद नहीं था तो शादी से पहले बोल देना चाहिए था ना, आपने पीठ पीछे वार क्यों किया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रेम और राही को उनका सपना पूरा करने का मौका मिलेगा, या फिर ये सच्चाई उनके रिश्ते को और मुश्किलों में डाल देगी। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।